एक गृहिणी द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद ही होगा जिसके कारण सभी गृहस्थ बनना चाहते हैं। इस भोजन से मुझे उतनी ही तृप्ति मिली है जितनी मुझे मेरे ध्यान से मिलती है। तो आप भी गृहस्थ बन जाइए और अति शीघ्र हमसे विवाह करके हमें ले चलिए अपने साथ। और हाँ, हमारे माता पिता की मोक्ष प्राप्ति की चिंता त्याग दे महादेव। वो हमारे कन्यादान के पश्चात भी सदैव धरती पर ही विराजमान रहेंगे। चौंकिए मत महादेव, आप ही ने तो गुरु बन के हमारी तपस्या पूर्ण करवाई थी। आप ही ने हमें आदिशक्ति के कर्तव्यों से अवगत करवाया था। तो क्या आदिशक्ति को यह ज्ञात नहीं होगा कि संसार की आवश्यकताएं क्या हैं? हम स्वयं अपने माता पिता को उनके विशिष्ट कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी मोक्ष प्राप्ति से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व देंगे। अब आप निश्चिंत होकर हमारे विवाह का प्रबंध कीजिए। त्रिदेव और अन्य देवतागण जिस समस्या के निदान हेतु व्याकुल थे, तुमने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उसका भी समाधान ढूंढ लिया पार्वती। यही तो है एक गृहिणी की शक्ति। महादेव, कैलाश कब प्रस्थान करेंगे? प्रभु, खीर कैसी थी? स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट थी नंदी। नंदी समेत आप अपने सारे गण और भक्तों को इस खीर का सेवन अवश्य करवाइएगा। वैसे भी ससुराल में आते समय कुछ लेकर आना चाहिए और जाते समय कुछ लेकर जाना चाहिए। महारानी, आपको उस ब्राह्मण के वक्तव्य को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। किंतु हिम नरेश, जिस पूर्वग्रह से हम पहले से ही व्याकुल हैं, ब्राह्मण ने अक्षरशः वही तो कहा है। मैना, ऐसे विचारों से कोई लाभ नहीं। पार्वती से शिव के विवाह को रोकना संभव नहीं। पार्वती से शिव का विवाह कराने का वचन तो हम दे ही चुके हैं, परंतु क्या हमारी पार्वती सुखी रहेगी? मैना, सशंकित हृदय से किए जाने वाले कन्यादान से पुण्य नहीं मिलता, और यदि ये पुण्य हमें प्राप्त नहीं हुआ तो ये हमारे मोक्ष के राह में बाधा उत्पन्न कर सकती। स्वामी, एक मां के लिए मोक्ष प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है
उसकी पुत्री का सुख। हमारे लिए तो इस चिंता से मुक्त होना असंभव है, किंतु हम अवश्य प्रयास करेंगे। देवराजेंद्र, यदि पार्वती ने आश्वस्त किया है कि वो हिमावन द्वारा मोक्ष प्राप्ति के विचार का परित्याग करवाएंगे, तो ये सुनिश्चित समझिए पार्वती का कोई भी कथन असत्य नहीं होता। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए और पार्वती द्वारा बनाए इस खीर का आनंद लीजिए। महादेव, इतनी छोटी सी मटकी की खीर क्या हम सभी के लिए पर्याप्त होगी? ये कोई साधारण मटकी नहीं है देवराज, अन्नपूर्णा का पात्र है। केवल आप लोगों को ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को पोषित करने के पश्चात ये खीर कभी समाप्त नहीं होगी। नंदी, खीर का वितरण आरंभ करो। देखा मेरी अन्नपूर्णा माता की अद्भुत लीला। पिताजी, आपकी और माँ की वार्तालाप हमने सुन ली। प्रतीत होता है कि माँ ब्राह्मण देव के कथन से बहुत विचलित हैं। विचलित होना तो तुम्हारी मां का स्वभाव है, किंतु तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा विवाह शिव से अवश्य होगा। एक बात बताओ पुत्री, क्या वो ब्राह्मण देव ने भोजन किया? जी पिताजी, और वो यहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं वो ब्राह्मण कौन थे? नहीं, कौन थे वो? स्वयं महादेव। महादेव? तो वो स्वयं यहां अपनी निंदा करने क्यों आए थे? इस संसार में महादेव की निंदा यदि कोई कर सकता है तो वो स्वयं महादेव ही हैं और कोई नहीं। किंतु उन्हें अपनी निंदा करने की क्या आवश्यकता थी? एक बृहद उद्देश्य की पूर्ति पिताजी। वो अपनी निंदा करके आपके हृदय में संशय का बीजारोपण करना चाहते थे, ताकि आप कन्यादान जैसा शुभ कार्य सशंकित मन से करें, जिसके फल स्वरूप आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो सके और ये सृष्टि हिमालय विहीन ना हो। पुत्री, मोक्ष प्राप्ति तो हर मनुष्य का अधिकार होता है। सृष्टि चक्र के केंद्रीय आधार रहने वाले महापुरुषों का कर्तव्य उनके अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है पिताजी। कल्पना कीजिए, यदि समुद्र, सूर्यदेव, चंद्रमा, नदियां और पर्वत की श्रृंखलाएं अपने अपने कर्तव्यों की तिलांजलि दे मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में लगे रहें, तो ये सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगी और महादेव इसी विनाश को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पार्वती, पुत्री, स्वार्थ ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया था।
किंतु अब हमें अपनी विशिष्टता और कर्तव्य का बोध अच्छी तरह हो गया है। शिव के प्रति जो हमारी आस्था है वो इतनी गूढ़ है कि संभवतः हम आज भी शशंकित मन से कन्यादान नहीं कर सकते।